आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है विचार के इस सत्र में। आज हम बात करेंगे मन ही ब्रह्म है, मनो ब्रह्मोति ब्रह्मेति। इसका अर्थ है कि मन ही ब्रह्म है क्योंकि मन वह केंद्र है जहां विचार, भावना, इच्छा और संकल्प सभी जन्म लेते हैं। तो मन को हम ईश्वर के समान क्यों मानते हैं? मन को ब्रह्म क्यों मानते हैं? यह तो सिर्फ एक सोचने का यंत्र है? नहीं, यह सिर्फ केवल सोचने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह चेतना का दर्पण है। हर अनुभव, जैसे सुख है, दुख है, प्रेम है, क्रोध है, शांति है, वह मन में ही घटित होता है। आपके जीवन का प्रायः जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी हलचल हैं, जितने भी उछल है, उथल है, पुथल है, सब कुछ का केंद्र मन ही है। पूरा भूकंप का केंद्र है मन। यदि मन शांत है तो आपको पूरा संसार शांत लगेगा, और यदि मन अशांत है तो पूरा ब्रह्मांड अशांत प्रतीत होगा। इसलिए इस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि मन स्वयं ही ब्रह्म है। मन की जो शक्ति है वो विचारों का स्रोत है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, और वह प्रश्न यह भी हो सकता है कि मैं कौन हूं? जो पिछले दिनों सचेतन में हमने बहुत सारे इस पे चर्चाएं की। जो भावनाओं का आधार है, जो इमोशंस का आधार है, आपके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, वह सब मन में प्रकट होता है। आपकी जो संकल्प शक्ति है, मन ही कर्म को दिशा देता है। प्रश्न हो, भावना हो या संकल्प हो या किसी प्रकार की शक्ति हो, ये सब का उपज का केंद्र मन ही है। हमारे पंचकोश होते हैं, जिसमें कि हमने पिछले सत्र में अन्न कोश के बारे में बात किया था। अन्नमय कोश, जिसको कि शरीर के स्थान पे कहते हैं। प्राणमय कोश के बारे में बात किया, जिसको कि जीवन ऊर्जा कहते हैं। मनोमय कोश, मन, विचार और भावनाएं। इसलिए यहाँ पर उपनिषद में, इस तैत्तिरीय उपनिषद में कहता है कि मनो ब्रह्म होती, क्योंकि इस स्तर तक अगर आप साधना कर पाते हैं, पहले शरीर की साधना, फिर प्राण की साधना, फिर मन की साधना, तो आपको ब्रह्म जो है मन के भीतर ही दिखेंगे। आपके ईश्वर आपके भीतर ही दिखेंगे। जैसे चश्मे के रंग में पूरी दुनिया उसी रंग में आपको चश्मा दिखता है। जैसे आप लाल चश्मा पहनेंगे, लाल दिखेगा, हरा पहनेंगे, हरा दिखेगा। यदि चश्मा नीला हो, पीला हो, लाल हो, तो सब लाल दिखेगा, सब नीला दिखेगा। वैसे ही मन है, वैसे ही हमें संसार दिखता है जैसा हमारा मन है। अगर हम मन जिस प्रकार से अपने आप को रमाएंगे, उसी प्रकार से हमें हर कुछ वैसा ही बदलाव दिखेगा। इसलिए मन को ईश्वर के समान माना गया है। मन ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की जो अनुभूति है मन के द्वारा ही संभव है। जो ईश्वर की अनुभूति है वह मन के द्वारा ही संभव। मन शांत हो तो आत्मा प्रकट होती है। इसका भाव यह है कि ब्रह्म केवल बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी खोजना है, आत्मा, परमात्मा, जो भी अलग अलग नाम लेते हैं, जो दिखता नहीं है आपको, क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढते हैं, इसलिए वह नहीं दिखता। बल्कि हमारे भीतर के मन में अगर उसकी झलक चाह पाना चाहे तो वह मिल सकता है। तो मन ही वह दर्पण है जिसमें जगत और आत्मा दोनों का प्रतिबिंब है।
यदि मन चंचल है, अशांत है, तो ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती है। यदि मन निर्मल है, शांत है, तो उसी में ब्रह्म प्रकट होता है। क्योंकि ब्रह्म मनोब्रह्मेति का अर्थ है कि मन ही साधना और अनुभव का द्वार है। इसी द्वार से आप ईश्वर को पा सकते हैं। अगर मन की साधना करिए तो यह द्वार अगर खुल जाए तो फिर आपके जीवन का हर चीज खुल जाएगा। जैसे आसमान में बादल छाए होते हैं तो सूरज नहीं दिखाई देता। वहीं पर जब मन में विचार आपका जो है क्रोध भरा हो, वो विकारमय हो, भय हो, चिंता हो, नेगेटिविटी हो, तो ब्रह्म का प्रकाश भीतर से अनुभव नहीं होगा, बाहर से नहीं, भीतर से। वो जो ब्रह्म है आपके भीतर, वो आप तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए कि मन जो है उसको एक माध्यम बनाया गया कि हम ईश्वर को जान सकें, हम ब्रह्म को जान सकें, अनुभव कर सकें, अंततः हम उसी स्थिति में पहुंच सकें, ईश्वर की तरह, ईश्वर के स्थिति में पहुंच सकें। एक बार एक साधक जो है अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं ब्रह्म को देखना चाहता हूं, वह कहां पर है? क्या वह आसमान में है या पर्वत पर है? तो गुरु मुस्कुराए और साधक को एक चमकता हुआ दर्पण दे दिया। कहा कि जाओ, इसमें ब्रह्म को देखो। साधक ने दर्पण में देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। बड़ा उलझन में बोला कि गुरुदेव, इसमें तो मैं ही दिख रहा हूं, ब्रह्म कहां पर है? तो गुरु ने शांत स्वर में कहा कि ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे मन में है। यह दर्पण केवल एक प्रतीक है। और जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रकट होता है। लेकिन जब दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा भी साफ नहीं दिखेगा। उसी तरह से जब मन में क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, चिंता हो, उसकी धूल जम जाए, तब ब्रह्म छिप जाता है। तो मन को शुद्ध करोगे तो ही ब्रह्म के स्वयं का झलकने का आपको दर्शन हो सकता है। इसलिए कहा गया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन को साध कर, ये जो नेगेटिविटी है उसको जब तक आप साधेंगे नहीं, उसकी जब तक साधना नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म का अनुभव होना बड़ा मुश्किल होता है। और जब आप साधना करते हैं, सचेतन एक उसका भाग है कि हम प्रार्थनामय हो जाएं, हम ध्यानमय हो जाएं, हम कृतज्ञमय हो जाएं, हमारे अंदर शांति हो जाए, हमारे अंदर विचार स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, हमारे अंदर क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, हम अंदर अंदर किसी के प्रति कुढ़े नहीं, हम अंदर से भी कुढ़ते रहते हैं, हम अंदर से किसी को देखते हैं तो जलन होती है, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी भावनाएं, हमें अच्छे कामों में मन नहीं लगता। ये सब मन का ही खेल है। और इसकी साधना करनी है कि कैसे हमें मन को शांत करना है, कैसे निर्मल करना है। मैं कहता हूं 35 मिनट की साधना होती है सचेतन की। आप देखेंगे कि अपने आप का खुद का विश्लेषण कीजिए आप। उस 35 मिनट में आप कितने मिनट यहाँ पर रहते हैं? खास करके मैं देखता हूँ कि जो छात्र है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई गले पे हाथ लगा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से कहीं से हो रहा है। तो जब हमें अवसर मिलता हो तो हम मन को निर्मल करें, और निर्मल करने का माध्यम ही यही है कि हम प्रार्थना में हो जाएं, हम ध्यान में हो जाएं, हम शांत हो जाएं, जिससे कि दर्पण बिना दाग के साफ साफ आपको चेहरा दिखाता है। वैसे ही जब मन शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, तो जरूर वो साझा कीजिए।